नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, दरस-ए-क़ुरान.com के ख़ूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आज क़ससुल क़ुरान की 43वीं नशस्त है। आज की इस नशस्त में हम ज़िक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक और उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के हवाले से क़ुरान मजीद के अंदर सूरह साद में 2 आयात के अंदर इनका ज़िक्र मिलता है। एक, अल्लाह ताला ने फरमाया इस्माईल व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, और दूसरी जगह फरमाया कि वज़कुर इस्माईल वल यसा व ज़ुल्किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़यार। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के हवाले से क़ुरान मजीद में इसके अलावा और कोई तज़किरा नहीं है। जिस तरह हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह के जितने भी बरगुज़ीदा पैगम्बर इस दुनिया में आए वो लातादाद हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ने कोई कौम ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी तरफ नबी न भेजा। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही। हर कौम में अल्लाह ताला ने उन ज़बान वालों की तरफ अहले ज़बान ही नबी भेजा है। लेकिन कितने नबी हैं, कहाँ कहाँ वो तशरीफ़ लाए, उनके हवाले से हम नहीं जानते। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के हवाले से भी अहादीस में भी कोई सही मुस्तनद ऐसी रिवायात नहीं मिलती कि जिनसे ये पता चले कि आपका ज़माना कौन सा था, आप कब तशरीफ़ लाए, आपका नसब क्या है, और आपकी उम्मत जो है वो किस मकाम पर थी। मौरख़ीन पर ये पूरा वाक़या मौरख़ीन की तरफ जाता है। मौरख़ीन ने ये लिखा है कि आप अंबिया बनी इसराइल में से थे। बाज़ ने ये लिखा है कि आप हज़रत अल-यसा के खलीफा थे। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अबू मूसा अल-अशरी की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत इमाम इब्न कसीर ने तफ़सीर इब्न कसीर में नकल की है। एक वाक़या नकल किया है। वो वाक़या ये है कि हज़रत अल-यसा या बूढ़े हो गए तो उन्हें ये फ़िक्र लायक हुई कि मेरे बाद कौम की इस्लाह, कौम की जो है तरबियत कौन करेगा। तो उन्होंने पूरी कौम को जमा किया और उनसे ख़िताब फरमाया, और उस ख़िताब में आपने 3 शराइत रखी। फरमाया कोई है तुम में से ऐसा जवान कि जो इन 3 शराइत पर पूरा उतरता हो, मैं उसे अपनी तरबियत में ले लूँ और उसे अपनी खिलाफत दे दूँ। एक तो ये है कि रोज़ाना रोज़े रखे, दूसरा रातों को इबादत करे, उसकी हर रात इबादत में गुजरे, तीसरी शर्त यह कि वो किसी पर कभी भी गुस्सा ना खाए। इन 3 शराइत पर जो पूरा उतरने वाला है वो खड़ा हो जाए। तो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि एक नौजवान खड़ा हुआ, तो उसने कहा मैं हूँ और मैं इन 3 शराइत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपने दोबारा दोहराई, उसने फिर ये अहद किया, आप चले गए। दूसरे दिन फिर यही मजमा लगा, फिर आपने इस्लाही वाज फरमाया और उसके आखिर में फिर दोबारा ऐलान किया। फिर यही नौजवान खड़ा हुआ और इसने यही दोबारा दोहराया और इसी अहद को कि मैं हूँ, मैं इन शराइत पर पूरा उतरूँगा। आपने हज़रत अल-यसा ने ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को अपनी तरबियत में ले लिया और अपनी खिलाफत से नवाजा। फरमाते हैं कि ऐसा हुआ कि हज़रत अल-यसा के बाद शैतान ने एक मजमा लगाया और शैतान ने अपने तमाम चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि हमने किसी भी सूरत में ज़ुल्किफ़्ल को उन शराइत से मुनहरिफ करना है। उसके सारे चेलों ने अपना ज़ोर लगाया, लेकिन उन्होंने शैतान को आकर बताया कि ज़ुल्किफ़्ल अपने अज़म में बहुत ज़्यादा पुरअज़म और मजबूत इंसान है, हमारी बस की बात नहीं है। शैतान ने कहा ये काम मुझे दे दें। इब्लीस खुद ही पीछे पड़ गया। हज़रत रात को भी इबादत किया करते थे, दिन को भी इबादत। एक मखसूस वक्त था उनका, दोपहर के टाइम कैलूला का, बस यही आराम करते, इसके अलावा और कोई आराम नहीं था उनका। हज़रत जो ही कैलूला के लिए दाखिल हुए तो शैतान एक बूढ़े शख्स की जो है शक्ल बनाकर उनके सामने आ गया और उनसे कहने लगा कि मैं एक मसला लेकर आया हूँ, लिहाजा आप मेरा मसला सुने। और उनके सामने मसला रखा कि मेरी कौम और मेरी बरादरी मुझे मेरा हक़ नहीं देना चाहती और मैं इंतहाई परेशान हूँ, मेरा फ़ैसला कीजिए। इतना तूल दे दिया वाक़े को कि उनके कैलूला का वक्त ख़त्म हो गया। हज़रत ने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, रात की जो मजलिस होती है उसमें आ जाएं, आपका फ़ैसला कर दिया जाएगा। ठीक है। रात की मजलिस में भी इब्लीस नहीं आया। सुबह फजर की मजलिस में भी हज़रत ने तलाश किया तो वो शख्स, वो जो बूढ़ा शिकायत लेकर आया था, वो मौजूद नहीं था। अगले दिन फिर जब हज़रत के कैलूला का वक्त आया, फिर वो बूढ़ा नामदार हुआ, दरवाज़े पर दस्तक दी और फिर इस सिलसिले को लेकर बैठ गया।
دوسری مرتبہ حضرت کا وہ قیلولہ کا ٹائم ختم ہو گیا تو حضرت نے اسے کہا کہ آپ رات میں کیوں نہیں آتے، صبح کے ٹائم کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا میرے لوگ جو ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑتے، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا حق دے دیا جائے گا، آپ جو ہے شکایت نہ کریں، لیکن جو ہی ان سے دور ہٹتا ہوں تو فوری طور پر پھر جو ہے میرے حق سے وہ منحرف ہو جاتے ہیں۔ تیسرے دن حضرت انتہائی نڈھال تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضرت داخل ہوئے اپنے حجرے میں تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو منع کیا کہ آج کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی، اہل خانہ نے منع کیا کہ آج دروازہ نہیں کھلے گا۔ دیکھا کہ دروازہ بند ہے لیکن وہ شخص اندر موجود ہے۔ حضرت کو جگایا، حضرت کے جاگنے پر جب انہیں پورا واقعہ ان کے سامنے آیا، اہل خانہ نے بتایا کہ ہم نے دروازہ نہیں کھولا لیکن بغیر دروازہ کھلے یہ شخص اندر آ گیا ہے، تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اور یہ شخص ابلیس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس سے کہ بدبخت تو کیوں اور کیسے آیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میری ساری ذریت، میرے سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے پیچھے کوششیں کرنے کے بعد جو ہے ناکام ہو گئے، اب میں آپ کے پیچھے آیا ہوں، تو لہٰذا مجھے کسی بھی طرح سے آپ کو ہٹانا تھا، لیکن آج میری کوشش بھی رائے گاں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بقول اس روایت کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ نے اس کے بعد حضرت ذوالکفل کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے صرف حضرت الیسع کے خلیفہ تھے اور اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ اور بعض علماء مورخین نے اس کے علاوہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالکفل کے حوالے سے مسند احمد میں ایک روایت ہے، لیکن وہ روایت صرف اور صرف جو ہے کفل کے حوالے سے قرآن نے ذوالکفل کہا ہے، تو وہ ذوالکفل نہیں ہے بلکہ کفل ہے کہ جو ایک گنہگار تھا بنی اسرائیل کا۔ تو ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت کو ایک مرتبہ ایک وہ برائی کے لیے، فحش کام کے لیے ایک عورت کو لے کر آیا، اور جو ہی وہ عورت اس کے پاس آئی تو رونے لگی، اور اس پر اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگا رو رہی ہو؟ تو عورت نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں پاک دامن عورت ہوں، لیکن آج پہلی مرتبہ مجھے فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی عفت، اپنی عصمت یعنی بیچنا پڑ رہی ہے۔ اس پر اس شخص نے جو ہے کنارہ کشی اختیار کی اور اس عورت کو چھوڑ دیا، اور اسے ایک کثیر تعداد میں جو ہے دینار بھی دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور اس کے دروازے پر بھی یہ لفظ لکھ دیا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔ لیکن یہ روایت حضرت ذوالکفل کے حوالے سے نہیں ہے، علماء کرام نے اس کی تردید کی ہے کہ ذوالکفل کے حوالے سے باقی ان کے معاملات اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے صرف اور صرف دیگر انبیاء کی طرح حضرت ذوالکفل بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، لا نفرق احد من رسولی، ہم کسی ایک رسول میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اللہ کے ایک پیارے پیغمبر ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کے واقعات کو سمجھنے اور ان سے عبرتیں، نصیحتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com